नमस्कार दोस्तों। द धर्म न्यूमरोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेट वाइज बोर्न पीपल के कैरेक्टर्स और वीक पॉइंट्स को लेकर के। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले नंबर्स के बारे में। कौन सी तारीख है आज? 8 तारीख को जन्मे लोगों का नेचर कैसा होता है, वो लोगों के अंदर क्या पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। और दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी पर डे लोगों को अलग अलग टॉपिक्स पे अटेंड करता है, चाहे वो वास्तु हो, ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, है ना। तो अगर आप में से भी किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई है, हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, कांटेक्ट डिटेल सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे। और बहुत सारे लोग हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब लोगों ने मिलकर के हमको थोड़ा सा उत्साह दिया और हम इन चीज़ों को लोगों की सेवा के लिए कर पा रहे हैं। 8 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है तो वो किस टाइप का होगा, चलिए शुरू करते हैं। 8 तारीख जो है, 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में शनि से कनेक्टेड है। तो जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं शनि ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर शनि अगर एक्टिव रहेगा तो उनकी लाइफ कैसी होगी? तो शनि के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि शनि है वो थोड़े से स्लो चलते हैं, है ना। वो थोड़े से उनके पैरों में तकलीफ है, जिसकी वजह से शनि महाराज जो हमारे हैं वो स्लो चलते हैं। तो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ 8 को होती है ना, वो थोड़े से उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चलेंगी थोड़ी सी स्लो चलेंगी। मिलता है इनको सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लेकर के, शनि महाराज को लेकर के एक बहुत ही नेगेटिविटी लोगों के बीच में है, एक डर है कि शनि की 7.5 है तो ये हो जाएगा, शनि नाराज है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन शनि महाराज आपको जो कुछ भी देते हैं या जो दे सकते हैं वो दूसरा कोई भी ग्रह आपको उतना नहीं दे सकता, क्योंकि शनि जो ग्रह है उसको कर्म प्रधान प्लेनेट बोला गया है। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से आपको इससे फल मिलेगा, ठीक है। और 8 तारीख वाले जो होते हैं इनको लोगों से बात करना पसंद होता है, घूमना फिरना भी इनको पसंद होता है, और खाने पीने के भी ये लोग शौकीन होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्योंकि शनि का जो कैरेक्टर है, तो ये कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छे से सोच समझ करके ही काम को करेंगे। इसकी वजह से ये लोगों की लाइफ में नॉर्मली फेलियर नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, फेलियर नहीं होते हैं। हाँ, वो काम स्ट्रगल के साथ में कंप्लीट होगा, रुक रुक के होगा, धीरे धीरे होगा। उसका रीजन क्या है कि ताकि वो काम फेल ना हो। शनि महाराज क्या चाहते हैं कि आप जो भी लाइफ में हासिल करो वो सारा हासिल मेहनत के बलबूते पर करो। तो शनि महाराज का एक ही चीज है कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में सब मिलेगा, लेकिन शर्त एक ही है, काम करना है आपको, है ना। ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उनको बहुत प्यार करते हैं, और जो भी उनसे हो सकता है वो हेल्प करते हैं। और एक चीज और इसमें ऐड करूंगा मैं कि शनि महाराज जो है या शनि ग्रह जो होता है सैटर्न, वो बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है। तो ये जो 8 तारीख को पैदा हुए लोग हैं वो बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अदर कास्ट का है, वो कौन से रिलीजन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जिसको भी हेल्प की जरूरत है ये लोग अपनी तरफ से हेल्प करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, या किसी को हिम्मत देनी हो, समझाना हो, हर तरह से ये लोग करते हैं। और ये लोग है ना बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। जो 8 तारीख को पैदा हो गए मतलब ये स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। मतलब ये न्याय के टाइप के होते हैं। मतलब इनको पता होता है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, तो उसको लेकर के ये स्पिरिचुअल होते ही हैं। और जब कोई आदमी धार्मिक होगा तो वो वैसे ही ऑनेस्ट हो जाएगा। तो ये लोग सबसे बढ़िया चीज होती है, ऑनेस्ट होते हैं। ये जानबूझ के कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाते हैं, और किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहेंगे। इनका नेचर ही बहुत अच्छा होता है। और पैसा इनके पास में रहता है, लेकिन इनके पास में एक चीज होती है कि फालतू खर्च कभी नहीं करेंगे। ये बिना मतलब का पैसा ये नहीं उड़ाते हैं कहीं पर भी। उसके बाद में ये लोग स्पिरिचुअल तो मैंने आपको बोला ही, इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि हेल्पिंग जब करते हैं तो अगर उनको किसी की हेल्प करनी है तो हेल्प कौन कर पाएगा? जो आदमी इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा। तो ये लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन फ्रेंडली नहीं होते। यहाँ पे फ्रेंडली नहीं होने का रीजन ये
क्यों ऐड किया गया है कि ये है ना, हर काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, उसके पॉजिटिव पार्ट, उसके नेगेटिव पार्ट, उससे किसी को नुकसान ना हो, ये सारी चीजें। तो उसकी वजह से बाकी जो लोग होते हैं ना, उनके साथ में उनका उतना कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होता है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर समझो ये लोग कई बार घर में भी अ, लोग इनको थोड़ा सा डांटते हैं, डपटते हैं। रीजन क्या होता है कि ये जब भी किसी को मदद करनी हो ये आगे पहुंच जाते हैं, तो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जजमेंटल होते हैं, मतलब इनको न्याय प्रिय होता है। तो अगर फैमिली में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी में गलत हो रहा है, तो ये किसी से भी भिड़ जाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड्स लाइफ में कम होते ही ये काफी हद तक लोनर मानते खुद को। उसके बाद में बहुत स्मार्ट होते हैं ये। और ये अगर अपनी वाली पे आ जाते हैं, मतलब अगर वो टारगेट लेकर के किसी चीज को चल जाए तो ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये अच्छे गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअली लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, ऑनेस्टली ट्रेन करेंगे और प्रॉपर सिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, लेकिन वो हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, उससे निपट लेते हैं, है ना। और एजुकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन क्यों अच्छा होता है, यहाँ पर मैं एजुकेशन में किताबी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, या स्कूल की नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा पढ़ाई जो चलती है। इनके पास में नॉलेज बहुत अच्छा होता है, चाहे किसी से बात करना है, किसी से डिबेट करना है ना, इसकी वजह से। और अगेन एक चीज और इसमें ऐड हो गई कि ये हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। लाइफ में स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल एक्चुअली में गलत वर्ड है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि शनि एक ही चीज है कि वो हर चीज को धीरे धीरे करेगा, सोच समझ के करेगा, तो स्लो होता है। और उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, स्ट्रगल होता है, धीरे से होता है, बट काम इतना अच्छा होता है जो भी इनकी लाइफ में होता है। आपने देखा होगा कई लोग शनि की साढ़े साती या पनौती जो चलती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। और हमने अभी तक यही सुना है कि शनि की साढ़े साती और पनौती है तो लाइफ में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। शनि महाराज सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि आप ऑनेस्टली काम करो, अच्छी सी मेहनत से काम करो। अगर आप मेहनत से काम करते हो और ऑनेस्टली करते हो, बिना किसी का नुकसान किए, किसी को डिस्टर्ब किए, है ना, तो आपको सफलता मिलेगी। और शनि अकेला ऐसा ग्रह है ना एस्ट्रोलॉजी में, कि अगर उसने आपको कुछ दिया है ना तो वो कोई नहीं छीन सकता। कई बार होता है ना कि कुछ लोग अचानक से सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर लाइफ में डाउनफॉल हो जाता है, चाहे वो सीधे तरीके से पैसा कमा रहे हो या सक्सेस हो रहे हैं या टेढ़े तरीके से। तो उनके पास में लाइफ में सब कुछ हो जाता है, लेकिन अचानक से वो डाउनफॉल भी हो जाता है। लेकिन शनि के केस में अगर आप शनि से प्रभावित हैं, आपकी कुंडली में, या आप 8 तारीख को पैदा हुए हो, आपका शनि स्ट्रांग है ना, तो शनि आपको जो भी चीज देगा ना वो मेहनत करा करा करके, मेहनत करा करा के, हार्ड वर्किंग के थ्रू देगा। तो वो आपका जो सक्सेस है, आपका लाइफ में चाहे फाइनेंशियली सक्सेस हो या जो भी है, उसको कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया है, आपने इज्जत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है ना। ये सबसे बड़ी बात है। ये लोग बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअली टीचर हो सकते हैं, और ऑकल्ट मास्टर में तो ये डेफिनेटली जा सकते हैं, बिकॉज शनि का नेचर कैसा है, हेल्पिंग नेचर है शनि। दूसरा, वो लोगों की मदद करना चाहता है और सबके साथ में अच्छा हो ये चाहता है। तो ऐसा आदमी ऑकल्ट में जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ऑकल्ट वही तो करता है कि लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। वैसे ये लोग काफी सुखी और संपन्न होते हैं और इनके सारे सपने साकार होते हैं, लेकिन बस एक ही चीज है कि स्लो होगा, रुक रुक के हो सकता है ये चीजें। और सबसे अमेजिंग बात, अगर 8 नंबर या 8 तारीख को पैदा हुए लोगों, जिनका शनि पहले से स्ट्रांग है, वो शनि से प्रभावित है, ऐसे लोगों के साथ में अगर किसी ने चीटिंग किया, इनको नुकसान पहुंचाया ना, तो सामने वाले को उसका डबल ट्रिपल नुकसान होता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी का शनि उच्च का है या कोई 8 तारीख को पैदा है हुआ इंसान है जो हमारे आजू बाजू में रहता है, तो उसके साथ में हमें चीटिंग नहीं करनी है ना उसका कुछ नुकसान करना है। अगर आपने उनके साथ में चीटिंग किया, उनका कुछ भी नुकसान कर दिया, तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शनि महाराज हैं वो इनडायरेक्टली। तो शनि महाराज जितना आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, उतना आपको नुकसान भी दे सकते हैं। और शनि महाराज वैसे भी क्या है, जज हैं, न्याय के देवता हैं। तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ में बुरा होगा। हाँ, अभी इनके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है ना कि ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं, सही और गलत को लेकर के लोगों के साथ में।
अगर कोई कहीं पर भी, चाहे वो घर में चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है, या कहीं पर भी चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, इनजस्टिस चल रहा है, लोगों के साथ में कुछ गलतियां हो रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे उलझ जाते हैं सामने वाले के साथ में। हालांकि वो जीत जाते हैं क्योंकि ये ऑनेस्ट होते हैं और स्मार्ट होते हैं। तो अगर ये लोग सरपंच है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या पुलिस वाला है, किसी से भी ये बीट सकते हैं और इनको कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये ऑनेस्ट होते हैं। तो इन चीजों की वजह से इनकी लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है, क्योंकि घर में घर वाले हैं या दोस्त हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे लोग हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं कि जहाँ जाओ वहां पर ये उलझ जाता है। तो थोड़ा सा इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उलझे ना। और यही जो इनका जो नेचर होता है, उस नेचर की वजह से कई बार इनके पास में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, फैमिली भी थोड़ा सा उनको लेकर के अलग सोच रखती है, उसकी वजह से कई बार लाइफ में अकेला महसूस करते हैं खुद को। तो आप अकेले नहीं हैं। और इनकी चीज़ों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि ये जिस लेवल पे होते हैं, जितने ऑनेस्ट होते हैं, तो वो सबको डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसकी वजह से इनको कभी कभी लगता है कि लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, तो उसको लेकर के वो थोड़े अपसेट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप लोग ब्लू और ब्लैक कलर पहनिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने नेचर में सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि आप 8 तारीख को पैदा हुए हो, तो ऑनेस्ट आप पहले से हो, बाय बर्थ हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि गलती से भी आप किसी का नुकसान ना करो, किसी से चीट ना करो। और लाइफ में शॉर्टकट मत अपनाना। लाइफ में जब भी आप शॉर्टकट की तरफ जाओगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था 8 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। हमारा अगला वीडियो होगा 9 तारीख को पैदा हुए लोगों के बारे में। आप सब धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में जो भी जुड़े, उन सबका दिल से शुक्रिया। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और धर्म न्यूमरोलॉजी आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग टाइप के वीडियोस और नॉलेज लेके आता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया दोस्तों। और नॉलेज, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ये आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। शुक्रिया दोस्तों।